नमस्कार दोस्तों, जीके अफेयर्स एमसीक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। सल्तनत काल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके टॉप सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो नंबर ए बहमी साम्राज्य, नंबर बी विजयनगर साम्राज्य, नंबर सी चोल साम्राज्य, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की जो सम्मान था वो इनको प्राप्त था, जबकि चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलवा राजवंश की स्थापना किसने की? नंबर ए नरसानायक, नंबर बी कृष्णदेव राय, नंबर सी अच्युत राय, नंबर डी वीर नरसिंह। तो इसका सही आंसर होगा वीर नरसिंह। तुलवा राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? वीर नरसिंह तुलवा द्वारा। वीर नरसिंह तुलवा ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने शासन किया। कब से कब तक? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था? नंबर ए गंगा, नंबर बी कावेरी, नंबर सी तुंगभद्रा, नंबर डी किसड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि तुंगभद्रा। किसड़ा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, ये ध्यान रखना आप, ये अपने माइंड में बिठा लो कि विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों, नंबर ए यानी एक संगम वंश, नंबर बी सालवे वंश, नंबर सी तुलवे वंश, नंबर डी अराबिडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भी, यानी उनके कार्यकाल में फला फूला और बहुत शिखर तक पहुंचा, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? नंबर ए अब्बास खां सरवानी, नंबर बी अमीर खुसरो, नंबर सी जियाउद्दीन बर्नी, नंबर डी मिनहाज उस सिराज। तो इसका सही आंसर होगा अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। आप ये ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी का इतिहास किसने लिखा है, तो उसका नाम है अब्बास खां सरवानी। इस पुस्तक का नाम तारीख-ए-शेरशाही है। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। तो कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? नंबर ए 1527 ईस्वी, नंबर बी 1526 ईस्वी, नंबर सी 1525 ईस्वी, नंबर डी 1524 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं भी थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो नंबर ए इल्तुतमिश, नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर सी इब्राहिम लोदी, नंबर डी अकबर। तो सही, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेहला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो नंबर ए गुलाम वंश, नंबर बी खिलजी वंश, नंबर सी सैयद वंश, नंबर डी शाह वंश। तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। या 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, नंबर सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कब की थी? 1320 ईस्वी में। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो नंबर ए 1294, 1417, 1213, 1398। तो इसका सही आंसर होगा 1398। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? नंबर ए 600 ईस्वी, नंबर बी 980 ईस्वी, नंबर सी 1200 ईस्वी, नंबर डी 1527 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 1200 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशील बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? नंबर ए 1296 से 1316, नंबर बी 1286 से 1316, नंबर सी 1303 से 1334, नंबर डी 1410 से 1437। तो इसका सही आंसर होगा 1296 से 1316। दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? नंबर ए आगरा, नंबर बी नई दिल्ली, नंबर सी अवध, नंबर डी वारंगल। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? नंबर ए हुमायूं का मकबरा, नंबर बी महाबोधि मंदिर समूह, नंबर सी कुतुब मीनार, नंबर डी लाल किला परिषद। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत
स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौ और रग की नीति किसने अपनाई? नंबर ए बलबन, नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर डी बाबर। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कब थे? कौन? अमीर खुसरो। तो नंबर ए इल्तुतमिश, नंबर बी रजिया सुल्तान, नंबर सी बलबन, नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है नंबर ए एटा, नंबर बी कासगंज, नंबर सी कन्नौज, नंबर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतूह, देवल रानी, खिजर खां, नू सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीये हिंद भी कहा जाता है। किन्हें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अमीर खुसरो को तूतीये हिंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके अपने दोस्तों और अपने जो सगे संबंधी हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? नंबर ए 1471, नंबर बी 1191, नंबर सी 1391, नंबर डी 1061। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1191। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज की स्थापना की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? नंबर ए तराइन 1192, नंबर बी चंदावर 1193, नंबर सी कन्नौज 1194, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी, यानी कि दुश्मनी थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? नंबर ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी राजस्थान, नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? नंबर ए फिरदौस शाह, नंबर बी मोहम्मद गोरी, नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, नंबर डी महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा सुल्तान यानी मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों